मॉर्निंग ऑल द स्टूडेंट्स। पिछले वीडियो है उसमें हमने जो रिपोर्टेड स्पीच है उस रिपोर्टेड स्पीच के बारे में हम डिस्कस कर रहे थे। रिपोर्टेड स्पीच में हमने ये पढ़ा था कि हेल्पिंग वर्ब से यदि रिपोर्टेड स्पीच स्टार्ट हो तो हम इफ़ या वेदर का यूज करते हैं, उसके बारे में हमने डिस्कस किया था। अब हम आज के जो वीडियो है उस वीडियो में हम ये पढ़ने जा रहे हैं कि जो सेकंड पार्ट है उसमें जो बी पार्ट है, यदि यदि वाक्य यानी रिपोर्टेड स्पीच का भाग रिपोर्टेड स्पीच का भाग WH वर्ड से शुरू हो, WH वर्ड से शुरू हो तो रिपोर्टिंग वर्ब में आए सेज टू से टू सेड टू विल से टू सेल से टू को क्रमशः आस्क। यहाँ पर देखो, यहाँ पर एस आ रहा है तो यहाँ पर भी एस लगाना जरूरी है। आस्क वैसे ही वही है जैसे आपने हेल्पिंग वर्ब से शुरू किया था। आस्क, आस्क्ड, इसके नीचे विल, आस्क, इसके नीचे सेल, आस्क में बदल देवे। पहला रोल तो इसमें ये हो गया। सेकंड वही बात है, टू हटा देवे। यदि ऑब्जेक्ट आगे है तो यहाँ पर टू हटा देवे, कॉमा व इन्वर्टेड कॉमास को हटाकर कनेक्टिव वर्ड WH वर्ड से ही जोड़ें। WH वर्ड से ही जोड़ें, कनेक्टिव वर्ड WH वर्ड से ही जोड़ें। और WH वर्ड के बाद वाक्य को एसेटिव मीन्स होता है साधारण। इसमें सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट साधारण
बना देवे, साधारण बना देवे। शेष नियम नियमानुसार होंगे। जो भी अदर नियम है वो जो आपने हेल्पिंग वर्ब वाले पढ़े थे उसके नियमानुसार होंगे। पर्सन और प्रोनाउन कैसे चेंज होते हैं वही नियम है। टेंस कैसे बदलता है वही नियम है। टाइम कैसे बदलता है वही नियम है। वो नियम चेंज नहीं है। यदि वो समझ में आ गया तो WH वर्ड वाला और भी इजी है, समझना आसान है। ये भी समझ में आ सकता है इजी वे में। कैसे, देखिए इनको हम विद एग्जाम्पल से यदि पढ़ें तो इसका एग्जाम्पल है यहाँ पर। एग्जाम्पल यहाँ पर हम देखते हैं तो एग्जाम्पल में सबसे पहले हम लेते हैं पहला एग्जाम्पल इसका। देखिए सबसे पहले तो इसमें राम said to रवि, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, राम said to रवि, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, why are you calling me today। पहला तो ये एक एग्जाम्पल है। इस एग्जाम्पल से हम समझने की यहाँ कोशिश करते हैं। इस एग्जाम्पल से कैसे समझेंगे, इधर देखिए आपका जो सेंटेंस है वाई से शुरू है, यहाँ क्वेश्चन मार्क है। WH वर्ड से शुरू होता है तो क्वेश्चन मार्क आता है। तो WH वर्ड से शुरू होता है तो आपको ये ध्यान में रखना है यहाँ जो said to आता है वो चेंज करना पड़ता है आस्क में। तो राम आस्क्ड, ये इसके साथ में तो टू आता है लेकिन इसके साथ में टू नहीं आता है। उसके बाद में ऑब्जेक्ट क्या है, रवि है। अब कॉमा इन्वर्टेड कॉमा है तो इनको हम हटाएंगे। इनको जब हटाएंगे तो यहाँ पर WH वर्ड क्या है बच्चों, वाई है। तो वाई है तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, WH वर्ड वाई लिखेंगे। अब यहाँ से वाक्य को हम असर्टिव बनाएंगे, साधारण बनाएंगे। और साधारण बनाएंगे तो सबसे पहले सब्जेक्ट आता है। यू कौन सा पर्सन है, यू सेकंड पर्सन है। सेकंड पर्सन है वो किसके अनुसार बदलता है, सेकंड पर्सन चेंज अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट यहाँ पर क्या है, रवि है। यदि यहाँ पर ये सब्जेक्टिव फॉर्म में है तो रवि का प्रोनाउन सब्जेक्टिव फॉर्म के रूप में क्या लिखना है आपको, ही लिखना है। अब यहाँ पर ये देखना है ये टेंस कौन सा है। ये टेंस आर प्लस ING, इज एम आर प्लस ING कौन से टेंस में आता है बच्चों, प्रेजेंट कंटिन्यूस में। और प्रेजेंट कंटिन्यूस चेंज इनटू पास्ट कंटिन्यूस। अब यहाँ पर हम पास्ट कंटिन्यूस करेंगे तो उसकी हेल्पिंग वर्ब दो है। एक तो आपके पास में वॉज है, एक आपके पास में वर है। तो बच्चों यहाँ पर ही के अनुसार क्या आएगा, वॉज आ जाएगा। ये आ गया वॉज, वाई ही वॉज। ING इसमें आती है तो ये हो गया कॉलिंग मी। फर्स्ट पर्सन का कौन सा भाग है, जैसे सब्जेक्टिव और पजेसिव ऑब्जेक्टिव, ये ऑब्जेक्टिव केस में तो फर्स्ट पर्सन चेंज अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। सब्जेक्ट यहाँ पर क्या है, राम है। यहाँ पर ये भी ये ऑब्जेक्टिव फॉर्म में है तो इसका भी ऑब्जेक्टिव फॉर्म, राम का मतलब ही है तो ही का ऑब्जेक्टिव फॉर्म के रूप में चेंज करेंगे। तो यहाँ पर बच्चों क्या लिखना पड़ेगा आपको, हिम लिखने पड़ेगा। ये टाइम ऑफ एडवर्बियल है टडे
उसको बदलते हैं हम दैट डे में, दैट डे में। क्वेश्चन मार्क वगैरह ये यहाँ पर हट जाते हैं। तो इस प्रकार आपका ये सेंटेंस बन गया, ही वॉज कॉलिंग हिम दैट डे। WH वर्ड आ गया। यहाँ से वाक्य को हमने असेटिव बनाया, असेटिव बनाया तो सब्जेक्ट आता है, फिर हेल्पिंग वर्ब आते हैं, फिर ऑब्जेक्ट आते हैं। तो इस प्रकार हमने इस वाक्य को हमने असेटिव सेंटेंस बनाया और आपने सीखा यहाँ पर कि किस प्रकार इनको चेंज करना चाहिए। इसके बाद में कुछ एग्जाम्पल और हैं, कुछ एग्जाम्पल के अकॉर्डिंग हम यहाँ पर समझने की कोशिश करते हैं। सेकंड देखिए, मोहन said to रमाकांत, मोहन सेड टू रमाकांत। उसके बाद में यहाँ पर आ जाएगा व्हाट इज योर फादर नेम, व्हाट इज योर फादर नेम। अब हम इसको भी हम चेंज करते हैं। यदि हम इसको चेंज करेंगे तो यहाँ पर देखो बच्चों क्या आ रहा है, सेड टू आ रहा है। तो जब सेड टू आ रहा है तो इधर देखो मोहन सेड टू आ रहा है, इसको हम किस में चेंज करेंगे, आस्क में चेंज करेंगे। उसके बाद में क्या है, रमाकांत है, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हटाएंगे तो WH वर्ड क्या है, वॉट है, तो वॉट का वॉट आ गया। अब यहां पर ये है योर फादर नेम, इसको हम चेंज करेंगे योर फादर नेम को। तो योर कौन सा पर्सन है, सेकंड पर्सन है, सेकंड पर्सन का पजेसिव कॉज है। तो पजेसिव केस में यहाँ पर ये नाउन है, नाउन के पहले पजेसिव केस आता है योर। तो योर है वो किसके अनुसार चेंज होगा, ऑब्जेक्ट के अनुसार। ये यहाँ पजेसिव केस में है तो इसका पजेसिव केस प्रोनाउन तो क्या होता है, ही होता है, और पजेसिव केस ही का जैसे जैसे इधर देखिए ही, हिज, हिम, ये है। इधर है यू, योर और यू। यहाँ पर ये पजेसिव केस में इसका पजेसिव केस क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। तो योर इसके अनुसार चेंज हो रहा है तो पजेसिव केस में ये है, तो यहाँ पर चेंज होकर क्या हो जाएगा, हिज फादर नेम। अब यहाँ पर आपको ये बताया था इज एम आर है वो किस में चेंज होते हैं, वॉज वर्ब में चेंज होते हैं। तो यहाँ पर मैं इसके साथ में क्या लिखूं, वॉज लिखूं और इसके बाद में फुल स्टॉप आ जाएगा। तो आप इस वाक्य को इस प्रकार भी चेंज कर सकते हो। चेंज करने का मैंने आपको तरीका बता दिया। उसके बाद में फिर हम एक एग्जाम्पल और लेते हैं। देखिए, किरण सेड टू स्वाति वेयर डू यू लिव नाउ, वेयर डू यू लिव नाउ, ये है। अब यहाँ पर यदि ये वाक्य है तो इसके अनुसार हम यहाँ पर करते हैं चेंज। इसको कैसे, इधर देखिए, यहाँ पर किरण सेड टू स्वाति, WH वर्ड क्या है, वेयर है, तो ये वेयर से शुरू है। तो इधर इसको ऐसे करेंगे, देखो किरण सेड टू है, ये किस में चेंज हो जाएगा, आस्क में चेंज हो जाएगा। तो किरण आस्क स्वाति, कोमा इन्वर्टेड कोमा हटाएंगे, ये कोमा है, ये इन्वर्टेड कोमा। WH वर्ड क्या है, यहाँ पर वेयर है, तो ये किससे जुड़ जाएगा, वेयर से जुड़ जाएगा।
उसके बाद में जब ये वेयर से जुड़ गया तो आगे की प्रोसेस में हम यहाँ पर असर्टिव सेंटेंस बनाएंगे। इसको असर्टिव बनाएंगे तो यू कौन सा पर्सन है, सेकंड पर्सन है। सेकंड पर्सन चेंज अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या है यहाँ पर, स्वाति है, इसका मतलब यहाँ पर सी है। ये सब्जेक्टिव फॉर्म में है तो इसका सब्जेक्टिव फॉर्म क्या लिखना पड़ेगा आपको, सी लिखना पड़ेगा। उसके बाद में ये देखना है आपको कि ये टेंस कौन सा है, इससे पता लग जाएगा हेल्पिंग वर्ब से, टू से। तो प्रेजेंट सिंपल चेंज इनटू पास्ट सिंपल। और पास्ट सिंपल में क्या होता है, पास्ट सिंपल में साधारण वाक्य में वर्ब की सेकंड फॉर्म आती है। जब यहाँ पर लीव है तो लीव की सेकंड फॉर्म क्या हो जाएगी, लीव्ड हो जाएगी। नाउ है, आपको बताया था मैंने, किसमें चेंज होता है, टेन में चेंज होता है। क्वेश्चन मार्क वगैरह इंट्रोगेटिव मार्क वो हट जाते हैं। तो वेयर सी लिव्ड देन, इसका वाक्य ये हो जाएगा, चेंज होगा। तो इस प्रकार आप इनको चेंज कर सकते हो WH वर्ड से। WH वर्ड के कंटिन्यू हम और भी एग्जाम्पल लेते हैं जिनके बारे में हम आगे डिस्कस करते हैं। फिर यहाँ पर देखें अगला एग्जाम्पल, पूजा सेड टू रमन हाउ मैनी स्टूडेंट्स आर, हाउ मैनी स्टूडेंट्स आर देयर इन दिस क्लास, हाउ मैनी स्टूडेंट्स आर देयर इन दिस क्लास। यहाँ पर क्वेश्चन मार्क आ जाएगा। फिर यहाँ पर इनको चेंज करते हैं। अब ये भी WH वर्ड ही है। जब ये WH वर्ड है यहाँ पर तो हाउ मेनी और हाउ मच के साथ में नाउन जुड़ा होता है। जब नरेशन को हम चेंज करते हैं इस रिपोर्टेड स्पीच के भाग को, तो हाउ मेनी और हाउ मच के साथ में ये तो रहेगा ही रहेगा साथ में। अब इस प्रोसेस को हम इस प्रकार करते हैं, हाउ मेनी स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर जो सेड टू दे रखे हैं उसको हम चेंज करेंगे। तो इस प्रकार करेंगे, पूजा, यहाँ पर सेड टू आ रहा है तो इसको हम चेंज करेंगे आस्क में, पूजा आस्क रमन, कोमा इन्वर्टेड कोमा हटाएंगे तो WH वर्ड ये दे रखा है, हाउ मैनी। उसके बाद में स्टूडेंट्स, पूजा आस्क रमन हाउ मेनी स्टूडेंट्स। उसके बाद में यहाँ पर दे रखे हैं तो देर चेंज नहीं होते हैं, देर इज एम आर वॉज वर में चेंज होता है तो यहाँ पर हो जाएगा वर, हाउ मेनी स्टूडेंट्स देर वर इन दिस, किस में चेंज हो जाएगा, दैट में चेंज हो जाएगा। आगे क्या दे रखा है, क्लास दे रखा है। तो इस प्रकार हाउ मेनी स्टूडेंट्स देर वर इन दैट क्लास। तो इस प्रकार आप वाक्य को हाउ मेनी से भी चेंज कर सकते हो। तो हाउ मेनी और हाउ मच के साथ में नाउन है तो वो नाउन साथ में रखना है आपको, इतना सा आपको ध्यान में रखना है। उसके बाद में एक एग्जाम्पल और लेते हैं, अजय सेड टू संजय
Ajay said to Sanjay, who broke his chair yesterday? Question mark. Yesterday? Question mark. अब यहां पर अजय सेड टू संजय हु ब्रोक दिस चेयर यस्टरडे। इस भाग को यदि हम यहां चेंज करें तो कैसे चेंज करेंगे? इधर देखिए, वही बात है, यहां पर जो सेड टू है इसको किस में चेंज करेंगे? अजय, यहां सेड टू आ रहा है तो इसको चेंज करेंगे हम आस्क्ड में। उसके बाद में संजय, WH वर्ड क्या है यहाँ पर? वो आ रहे हैं। अब यहां पर ये देखना है वर्ब की सेकंड फॉर्म है WH वर्ड के बाद में। यहां पर यदि सेकंड फॉर्म है तो कौन सा टेंस हो गया? पास्ट का पहला हो गया। कौन से में बदलेगा? तीसरे में बदलेगा। जब तीसरे में बदलेगा तो यहां पर हेल्पिंग वर्ब क्या हो जाएगी? हेड हो जाएगी। और हेड के साथ में कौन सी फॉर्म आती है? हेड फॉर्म आती है। तो हु यहां पर हेल्पिंग वर्ब तो हमने कर दिया हेड, और उसके बाद में ब्रिक ब्रोक, ब्रोकन हो जाएगा, हेड ब्रोकन। दिस चेयर है तो यहां पर क्या हो जाएगा? दैट चेयर। हु हैड ब्रोकन दैट चेयर यस्टरडे किस में बदलेगा? द प्रीवियस डे, द प्रीवियस डे। इसमें क्वेश्चन मार्क वगैरह है, ये आए तो ये हट जाएंगे। इस प्रकार आप इनको इजी वे में चेंज कर सकते हो। तो यहाँ चेंज करने का तरीका मैंने बता दिया कि किस तरीके से इनको आप बदल सकते हो, किस प्रकार इनको आप चेंज कर सकते हो। चेंज करने का यहाँ पर कुछ तरीके हैं, उन तरीकों के अनुसार हमने चेंज किया। तो आप WH वर्ड है उनको भी चेंज कर सकते हो। WH वर्ड के बाद में आप इनको कैसे चेंज करना है इसका तरीका आपने यहां पर जान लिया। तो हु वाला वाक्य होता है, ये तो सब्जेक्टिव केस में आते हैं। तो सब्जेक्ट हो गया, सब्जेक्ट के बाद में यहां पर हेल्पिंग वर्ब ऐसे भी कर सकते हैं इसको, या हु दिस का क्या हो जाएगा? दैट चेयर हो जाएगा। तो दैट चेयर हैड बीन ब्रोकन। तो इसको या ऐसे भी कर सकते हैं, चेंज होकर ये ऐसे भी आ सकता है, हु दिस चेयर है, इसको लेंगे यहाँ पर तो यहाँ पर ऐसे भी हो सकता है दैट चेयर, ये भी हो सकता है। यहाँ पर सेकंड फॉर्म है तो हैड ब्रोकन, हैड ब्रोकन। और यस्टरडे किस में बदलेगा? द प्रीवियस डे में बदल। तो इस प्रकार भी दोनों तरीके सही है हु वाले में। तो हु वाले में दैट चेयर पहले यहाँ से आ सकते हैं, हु दैट चेयर हैड ब्रोकन द प्रीवियस डे, या हु हैड ब्रोकन दैट चेयर द प्रीवियस डे। तो दोनों वाक्य सही है हु वाले में। तो इस प्रकार आप हु से भी सेंटेंस बना सकते हो, और उनका आपने तरीका जान लिया कि किस तरीके से आप इनको बना सकते। अब हम WH जो वर्ड है उससे WH वर्ड के बाद में एक सेंटेंस और लेते हैं। पूजा said to him, how can you solve this puzzle?
इस पजल क्वेश्चन मार्क यहाँ पर ही इंट्रोगेटिव। तो यहाँ पर ये WH वर्ड है, हाउस से शुरू है, तो जब हाउस से शुरू है तो इसको चेंज करना है। इसको जब हम चेंज करेंगे तो नियम तो वही हो जाएगा, पूजा यहाँ पर सेड टू है, ये किस में चेंज हो जाएगा, आस्क में चेंज हो जाएगा। उसके बाद में क्या आ जाएगा, हिम आ जाएगा। WH वर्ड क्या है, कनेक्टिव वर्ड, इसको और इसको हटाएंगे तो कनेक्टिव वर्ड क्या हो जाएगा, हाउ रहेगा। उसके बाद में ये देखना है, यहाँ से असेटिव बनाएंगे तो यू कौन सा पर्सन है, सेकंड पर्सन चेंज अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट। ये यहाँ सब्जेक्टिव फॉर्म में है तो इसका भी बेटा सब्जेक्टिव फॉर्म बनाना पड़ेगा। सब्जेक्टिव फॉर्म क्या होता है इसका, ही होता है। अब कैन किस में चेंज करना है, कुड में चेंज करना है, तो हाउ ही कुड, उसके बाद में सॉल्व, आपको पता है दिस किस में बदलता है, दैट में बदलता है। आगे क्या लिखना है, पजल। पजल मीन्स होता है पहेली, जैसे अखबारों में पजल वगैरह आती है, पहेली वगैरह आती है, उनको हल करते हैं, ठीक है ना, गोले में लिखते हैं, तो वो पजल होती हैं। तो आप इस प्रकार हेल्पिंग वर्ब से शुरू होने वाले वाक्य को और WH वर्ड से शुरू होने वाले वाक्य को कैसे बदल सकते हो, मैंने विद एग्जाम्पल आपको अलग अलग प्रकार के एग्जाम्पल दिए। उस एग्जाम्पल से आपने समझा कि किस प्रकार WH वर्ड वाले वाक्य को बदला जा सकता। तो आपके इसमें सेंटेंस आपको मैंने बताए थे शुरू में 5 प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के यहाँ पर सेंटेंस हो गए। इसके बाद में जो तीसरा टाइप है वो है इंपेरेटिव सेंटेंस। इंपेरेटिव सेंटेंस, अब आपको सबसे पहले तो ये पहचान करना है कि इंपेरेटिव सेंटेंस होते क्या हैं। इंपेरेटिव सेंटेंस होते क्या हैं, ये आज्ञार्थ या प्रार्थना सूचक वाक्य होते हैं। ये आज्ञार्थ या प्रार्थना सूचक वाक्य होते हैं। इसकी सबसे पहले तो हम इसकी पहचान देखते हैं, आइडेंटिफिकेशन। इसकी पहचान क्या होती है, पहचान में सबसे पहले हम एक नंबर पे लेते हैं, ऐसे वाक्य मैन वर्ब फर्स्ट फॉर्म से शुरू होते हैं। ऐसे वाक्य इंपेरेटिव सेंटेंस होते हैं, वो किससे शुरू होंगे, शुरू में मैन वर्ब फर्स्ट फॉर्म से शुरू होते हैं। तो ऐसे वाक्य मैन वर्ब फर्स्ट फॉर्म से शुरू होते हैं। नंबर फिर 2 लेते हैं, ऐसे वाक्य डू नॉट या डोंट, डू नॉट या डोंट से शुरू होते हैं। ये इसकी पहचान है। तीसरा लेते हैं, ऐसे वाक्य प्लीज, काइंडली से शुरू होते हैं। ऐसे वाक्य हम तीसरा लेते हैं तो किससे शुरू होते हैं, या तो वो वाक्य प्लीज से शुरू होता है या वो वाक्य काइंडली से शुरू होते हैं। तो ऐसे वाक्य प्लीज या काइंडली से शुरू होते हैं। ऐसे वाक्य लेट, लेटस,
लेट्स से शुरू होते हैं। इम्पेरेटिव सेंटेंस की यहाँ पर 4 प्रकार की पहचान है। पहचान ये करना पड़ेगा कि ये जो आर एस का जो भाग होते हैं, आर एस का जो भाग होते हैं वो मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से शुरू होगा। वो वाक्य डू नॉट या डोंट से शुरू होगा। वो वाक्य प्लीज या काइंडली से शुरू होगा। किससे होगा? प्लीज या काइंडली से शुरू होगा। वो वाक्य लेट या लेटेस्ट से शुरू होगा। तो यदि ये वाक्य लेट या लेटेस्ट से इनसे शुरू होता है, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से शुरू होता है, तो इनको बदलने का क्या तरीका है उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से शुरू होता है तो सैड को किस में चेंज करते हैं? डू नॉट या डोंट से शुरू होता है तो हम सैड को किस में चेंज करेंगे? प्लीज या काइंडली से शुरू होता है तो सैड को किस में चेंज करेंगे? लेट या लेटेस्ट या लेट से शुरू होते हैं तो हम इनको किस में चेंज करेंगे? इसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे और कंटिन्यू हम इनके बारे में अध्ययन करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।